गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक टेकओक एफएफ है जिसमें प्रोफेसर फॉल इन लव विद स्टूडेंट, यानी कि वी जो है वो टॉप है, वो हमारे जिंकूक के प्यार में पड़ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे को बहुत सारी वांगशन और शांगवांग के साथ साथ टॉप जेके एफएफ की भी रिक्वेस्ट चाहिए थी। वैसे तो रिक्वेस्ट बहुत सारी थी और मैं कंफ्यूज थी, बट मेरे को एक सजेशन आया और उसके बाद मैंने सोचा कि पहले टेकओक ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक शांगवांग एफएफ करूँगी। आप में से किसी ने सोचा हो कि आपको शांगवांग या नहीं है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। वी जो प्रोफेसर है बहुत हॉट, हैंडसम और क्यूट है, उसके पीछे सारी लड़कियां दीवानी है। कॉलेज में कभी फुल अटेंडेंस तो किसी ने देखी भी नहीं होगी, और क्लासेस बंक करना उस समय स्टूडेंट का फेवरेट काम होता है। वैसे तो वो स्कूल में भी होता है, पर कॉलेज में कौन सा बच्चा क्लास में बैठा हुआ हो दिखता है। बट वी की क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा भरी हुई दिखती है, क्योंकि लड़कियां तो छोड़ो, अब तो लड़के भी वी को ताड़ने के लिए उस क्लास में बैठे रहते हैं। यहाँ पे वी के बड़े भाई की बात की जाए तो वो आरएम है। आरएम भी बहुत हैंडसम और हॉट है, और वो जब भी कुर्ता पजामा यानी कि इंडियन ड्रेस पहनता है वो इतना हैंडसम लगता है कि सारी लड़कियां तो बस मर ही जाती हैं। आरएम का फ्रेंड है जिमिन, जो बहुत बड़ा फ्लर्ट है। लड़कियों से फ्लर्ट करना तो जिमिन की फेवरेट हॉबी है। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, अडोरेबल है और बहुत इनोसेंट है। वो इतना ज़्यादा क्यूट है, अगर उसके क्यूटनेस डिफाइन करने निकले तो लगता बहुत बार करना पड़ेगा। यहाँ पे जंगकुक क्लास में हमेशा की तरह एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी कॉपी हमेशा कंप्लीट रहती है, स्कूल टाइम से लेकर अब तक। उससे एक पर्सन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रहता है, वो है हमारा जिनको जंगकुक से बहुत गुस्सा है कि भैया तू क्लास से लेकर अब कॉलेज में आ गया, कॉलेज में कौन से पर्सन के असाइनमेंट और सारी चीज़ें नोट्स कंप्लीट रहती है, बट नहीं, जंगकुक को वो भी कंप्लीट रखना है और वो भी अप टू डेट। जिन, जंगकुक, होप तीनों एक ही स्कूल से हैं और अब एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। भाई ये तीनों ही फ्रेंड्स हैं, बट जिन की और जंगकुक की हमेशा लड़ाई चलती रहती है कॉपी और वर्क्स के ऊपर। और यहाँ पे होप, उसे कोई मतलब ही नहीं है, पढ़े रहो, मैं गेम्स में बिजी हूँ। जो बहुत ज़्यादा हैंडसम और अडोरेबल है, उसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना और उनके साथ खेलना, वो एक नंबर का प्ले बॉय है। खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद है उसे, सबसे ज़्यादा अपनी राइटिंग, बुक्स, नॉवेल्स और गेम्स। इसके सिवा बाहर की दुनिया भाड़ में जाए। जंगकुक इनोसेंट फेस विद डर्टी माइंड, उसके डर्टी माइंड का हिसाब निकालने निकले तो भगवान जाने हमारा क्या होगा। हर चीज़ में डबल मीनिंग, तो जंगकुक ऐसे ढूंढता है कि बस उसको किसी डबल मीनिंग करने वाले ने प्रोफेसर बनाया होगा कि हाँ अब से तुम पीएचडी और मास्टर सिर्फ डबल मीनिंग करने में ही करना आए ना आए। इन तीनों को लोगों की ज़िंदगी में तबाही मचाना बहुत अच्छे से आता है। इसी तबाही से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, यानी कि जंगकुक जो भागते हुए कहीं जा रहा था और अचानक से किसी से टकरा जाता है। जंगकुक ऐसे ही बहुत सारे लोगों से टकराया था और सबको सॉरी बोलते हुए भाग रहा था। वहाँ पे जंगकुक किसी से कॉल पे बात कर रहा था कि कहाँ है तू, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, लुक 5 मिनट में अगर मुझे नहीं मिला ना तो मैं तुझे छोड़ के चले जाऊँगा। वो पर्सन कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, तू मुझे छोड़ के ही जा रहा है, मैं तेरे पीछे हूँ जिसे तूने अभी जस्ट धक्का मारा है। वहाँ पे जंगकुक अब पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे शुगा खड़ा था। शुगा कहता है कि प्लीज़ थोड़ा तो ध्यान दो, आफ्टर ऑल इतना क्यूट हूँ, हैंडसम हूँ, हम लोग 3 महीने से बातें कर रहे हैं, तुमने मुझे भूल गए क्या। वहाँ पे जंगकुक कहता है कि बकवास करने की बात नहीं है, चुपचाप चल मेरे साथ। वो कहता है कि जा, अब मेरे को नहीं आना और मैं आंटी को कॉल करके कहूँगा कि तूने मुझसे बदतमीजी से बात करी। जंगकुक कहता है कि ठीक है कह दे, मेरा कुछ नहीं जा रहा। वहाँ पे शुगा कहता है लुक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आंटी सही में मेरी और तेरी शादी करवा देंगी। जंगकुक कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगा कहता है तू भूल गया क्या, मेरे पास एक मेरा खुद का बॉयफ्रेंड है, मेरे को उससे शादी करनी है, और तू अपनी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आखिर तुझे मुझ में पसंद क्या है। जंगकुक कहता है कुछ भी नहीं। शुगा कहता है कि जब कुछ पसंद ही नहीं है तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। शुगा की ये बात सुन के जंगकुक कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मेरे को मेरी फैमिली फोर्स करी तुझसे शादी करने के लिए, वरना अपनी शक्ल देखी है तो इससे तो बंदर भी शादी ना करे। पता नहीं वो कौन बदनसीब था जो तेरा बॉयफ्रेंड बन के बैठ गया। शुगा कहता है ओह रहने दो, सिंगल रहने से अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड ही है, वो बहुत हैंडसम है, क्यूट है और मेरी कितनी केयर करता है, मालूम है उसने मेरे को फर्स्ट डेट में कहाँ लेके गया था। जंगकुक कहता है ज़रूर कब्रिस्तान लेकर गया होगा कि भूतों को तो बताएं कि देखो ये तुम्हारा पार्टनर है। उसे मारते हुए कहता है कि नहीं, इतनी अच्छी जगह तुझे तेरा ही बॉयफ्रेंड लेकर जाएगा, मुझे तो बहुत रोमांटिक से बीच पे लेकर गया था और वहाँ पे मालूम है हमने क्या किया था। जंगकुक कहता है कि ज़रूर
उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी। पर शुगा कहता है कि रहने दे, तुझसे बात करना ही बेकार है। जंगकुक कहता है तो ये बेकार काम कर ही क्यों रहा है, तो मुंह बंद करके क्यों नहीं लेता। शुगा कहता है कि क्यों करूँ, मेरी मर्जी, मेरे को तो बोलना है और मैं तो बोलूँगा, और मेरे को चुप होना होगा तो मैं चुप रहूँगा। अब मैं नहीं बोलने वाला, जा जो करना है वो कर। जंगकुक कहता है हे भगवान, कहाँ की मुसीबत मेरे सर पे आके पड़ी है। शुगा कहता है हाँ, सारी मुसीबतें तो तुम पे ही आई हैं, मुझ पर तो जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड को भी समझाना पड़ रहा है कि ये क्या चल रहा है, कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी तरीके से लगी पड़ी हुई है और तुझे अपनी पड़ी, तेरे को तो किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे जंगकुक कहता है कि प्लीज़ अब चुप हो जा और चुपचाप घर चल ले, वो मेरे पार्ट टाइम जॉब पे भी जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। शुगा कहता है कि तू जाना, मैंने हाथ तो नहीं ना पकड़ा है। या फिर ये कहना कि ओ डार्लिंग तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, तो चलो क्यों ना हम लोग डेट पे चलते हैं और या फिर कुछ मज़े करते हैं। जंगकुक कहता है कि ओ थैंक यू बेबी, सॉरी आई एम इंटरेस्टेड इन ह्यूमंस नॉट अ कैट प्रिंस। वह कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैट कहने की। वहाँ पे जंगकुक कहता है ओ लिटिल किचन को गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं किटिन, जाओ तुम्हारे मास्टर आ गए होंगे, तेरा बॉयफ्रेंड आ गया और मालूम है फ़ोन कर करके उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। अगली बार मेरा नंबर उसे देना मत। 21 मिस कॉल्स, ओह माय गॉड, मेरी सुबह की नींद उसी ने बर्बाद करी थी। अलार्म की ज़रूरत क्या है, सुबह से वो इतने 10-10 मिनट में कॉल कर रहा है, मेरे को सोने तक नहीं दिया। उसने रात भर मेरा दिमाग खाया है कि मैं तेरे को सिर्फ पिक करके आऊँ, वो भी तुझे दूर बैठूँ, तुझे टच ना करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ। इतना ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड कहाँ से लेकर आया था। शुगा कहता है कि वो मेरी केयर करता है, तेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है जो तुझे मालूम होगा कि क्या होता है प्यार। वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। जंगकुक कहता है कि बस। जंगकुक हाथ जोड़ लेता है और कहता है अपना ये प्यार का लेक्चर किसी और दिन देना, मुझे अभी सही में अपना लेक्चर भी सुनना है। ऐसा कह के अब शुगा को कार में बैठा देता है और ड्राइवर को कहता है कि इस एड्रेस में छोड़ देना, और ड्राइवर के साथ शुगा को भेज देता है। जंगकुक अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाता है, वहाँ पे काम करने के बाद अब अपने कॉलेज पहुँचता है। वही वो जिन और होप के साथ बैठा हुआ था। जिन और होप के पास सीट में वो पीछे जाकर बैठ जाता है, लास्ट थर्ड सीट में बैठता है और हेड डाउन कर लेता है। वहाँ पे होप पूछता है कि क्या हुआ, वो भी गेम खेलते खेलते कहता है कि क्या हुआ, आज असाइनमेंट करना भूल गया। होप कहता है कि नहीं वो तो मैंने किया है, बट होप कहता है कि रुको, क्या कुछ और भी मिला था जो हमें नहीं मालूम है, जल्दी बता दे, क्या कोई और होमवर्क भी था, क्योंकि हमने सुना नहीं था कि प्रोफेसर क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोर करते हैं। वहाँ पे जंगकुक कहता है कि होमवर्क या कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। फिर जंगकुक कहता है कि वो मेरा फियांसी आ गया है। इतनी बात सुनते ही होप अपना मोबाइल बंद कर देता है और कहता है कि रुक, शुगा आ गया है, बट उसका तो एक बॉयफ्रेंड है ना। वहाँ पे जंगकुक कहता है कि हाँ, और वो दोनों अब हमारे साथ हमारे घर पे रुकने वाले हैं, और शुगा के बॉयफ्रेंड ने मेरा कल से दिमाग ख़राब कर दिया है, और आज शुगा ने मेरा पूरा दिमाग चाट दिया। जब मैं उससे एयरपोर्ट पिक करने गया था, हमसे वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्यूट है, हैंडसम है, फर्स्ट डेट पे वो यहाँ लेकर गया था, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। आई कांट बिलीव कि कोई इतना ज़्यादा सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर सकता है। आखिर उसे उसमें दिखा क्या जो उस इंसान ने शुगा को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। उसे एक कैट प्रिंस में दिख क्या रहा था। जिन कहता है कि वैसे वो काफ़ी क्यूट तो है, मुझे नहीं लगता। जिनको कहता है ओह तो उससे फ्लर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, उसका बॉयफ्रेंड बॉक्सर है, किसी दिन देख लिया ना तो तेरा पीट पीट के जो हाल करेगा, उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता। जिन कहता है कि कौन ने कहा कि मैं उससे फ्लर्ट करने वाला। वो कहता है क्या ये कहने की ज़रूरत है, तुम तो हर किसी से फ्लर्ट करते रहते हैं, बट हाँ शुगा से मत करना, वरना उसका बॉयफ्रेंड सच में तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये क्लास में जब शोर अभी चल रहा था, अचानक से खामोशी में बदल जाता है और सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आ रही थी। वो लोग भी अब चुप हो जाते हैं और देखते कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, हमारी क्लास और शांत, नामुमकिन, ऐसा भी कौन आ गया हमारी क्लास के अंदर। और जब देखते हैं तो यहाँ पे कोई एक बहुत हैंडसम और कूल ब्लैक टी शर्ट में एक बंदा आया होता है, जिसने ग्लासेस लगाए हुए थे। वो तो काफ़ी यंग था, उन्हीं की एज का या फिर उससे थोड़ा बड़ा। वो आता है, उन्हें ग्रीट करता है और बताता है कि अब से वो उनकी क्लासेस लेगा और वो उनका नया प्रोफेसर है। इतना सुनते तो सारी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, और बस उनकी गॉसिप में यही बात चल रही थी कि काश उन्हें उसका WeChat नंबर मिल जाए और इसका इंस्टाग्राम ID क्या है, ओह ये कितना हैंडसम है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई बॉयफ्रेंड, क्या ये रिलेशनशिप में है, इसकी एज कितनी, इसकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, ये रहता कहाँ है। ओह मेरे पास कितने सारे सवाल हैं। अब मैं जंगकुक सोच रहा था ओ माय गॉड,
एक सेकंड में लड़कियां इतने सवाल सोच सकती है। आई कांट बिलीव। जंगकुक को दूसरा झटका तब लगता है एक लड़की तो सीधे वी के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। वहाँ पे जंगकुक अब सदमे में आ चुका था कि इसे देखे हुए और मिले हुए एक सेकंड भी नहीं हुआ होगा अभी और इसके साथ शादी तक की प्लानिंग हो गई। ओह माय गॉड, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में रहता हूँ। फिर जिन कहता है दैट्स नॉट फेयर, वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम नहीं हो सकता। होप कहता है कि हाँ, वो तो उससे ज़्यादा हैंडसम नहीं बल्कि तुम दोनों इक्वल हैंडसम है, यू नो। ये बात सुन के जिन अब खुश हो जाता है और जंगकुक कहता है कि बिल्कुल, मेरे को तो उससे ज़्यादा हैंडसम तू ही लग रहा है। ये बात सुन के जिनके दिल में सुकून आता है और वो कहता है कि तुम लोग ही मेरे सच्चे दोस्त हो, आई लव यू। और ऐसा कह के जंगकुक और फिर होप को हक कर लेता है। वहाँ पे आई लव यू किसके लिए था वो तो मालूम नहीं, बट ये लव यू शब्द वी के कान तक पहुँच गया था और अब वो उन्हें घूरने लगता है कि ये क्या हो रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन देना अभी स्टार्ट नहीं किया और यहाँ पे लोग प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे वी अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपने बालों में मस्त हाथ बनाते हुए, ग्लासेस को उतारते हुए वो कहता है कि अन्य, मेरा नाम किम टेक्योंग है और मैं आपसे आपका न्यू प्रोफेसर हूँ जो आपके क्लासेस लेगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तभी एक लड़की हाथ उठा लेती है। वे कहते हैं कि अभी तो मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया और से डाउट भी आ गया। लड़की पूछती है क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वे मना कर देता है। उसके बाद एक और हाथ न उठाता है एक लड़का और वो पूछता है और कोई बॉयफ्रेंड, और वहाँ पे वे उसको भी मना कर देता है। फिर एक और हाथ उठता है। वहाँ पे वे अब उस तरफ देखता है कि अब ये कौन है। वहाँ पे होप ने हाथ उठाया था, वो भी जंगकुक का। जंगकुक तो हेड डाउन करके सो चुका था और उसका हाथ ऊपर खड़ा हुआ था। वहाँ पे वी कहता है कि पूछो। फिर जंगकुक को वे ज़बरदस्ती हो उठाता है कि नींद से उठ, और अब जंगकुक उठता है और देखता है कि पूरी क्लास उसे घूर रही है। जंगकुक कहता है कि क्या हुआ। वहाँ पे उसे होप बोलता है कि तुझे उससे ही क्वेश्चन पूछना है। वहाँ पे एक स्लिप में क्वेश्चन लिखा हुआ था। ये पढ़ के जंगकुक उसे घूरने लगता है कि तुझे ये सब कुछ कब हुआ। वहाँ पे होप कहता है मैंने ये पूछने को नहीं बोला है, उधर देख जिन ने तुझे ये पूछने को बोल रहा है। वहाँ पे होप की ये बात सुन के जंगकुक जिन की तरफ देख के कहता है कि तुझे पूछना है तो खुद पूछना, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है, मेरे को नहीं पूछना कुछ, मैं नहीं पूछ रहा। वहाँ पे जिन उसके हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि प्लीज़ पूछ ले, प्लीज़ पूछे, मैं तुझे ट्रीट दूंगा पक्का। वहाँ पे जंगकुक कहता है कि मेरा फेवरेट नूडल्स, उसके बाद और मेरे को रामेन भी चाहिए, कोक भी चाहिए। वहाँ पे जिन ओके कह देता है। फिर जंगकुक अब उठता है और वो क्वेश्चन पूछता है रामायण में दशरथ के पिताजी का नाम क्या था। ये सवाल सुनने के बाद सारी क्लास उसे ऐसे घूरी थी कि संस्कारी इंसान से हमने उम्मीद भी क्या करी थी। पर एक क्लास के सामने जंगकुक बहुत संस्कारी बंदा है। सारी पूजा पाठ और सारे संस्कार सिर्फ उसी के अंदर आ गए हैं। वहाँ पे जंगकुक के सवाल पूछने के बाद अपने दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था कि मैंने क्यों पूछा, मेरी इज्जत तो वैसे ही कबाड़ है, कबाड़ रायता बन चुका होगा। वहाँ पे एक पर्सन तो कह भी देता है कि ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है जो तुम ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछ रहे हो। वी कहता है साइलेंस, और अब सब लोग शांत हो जाते हैं। वी कहता है कि नाइस, मुझे यहाँ जान के अच्छा लगा कि किसी को तो कुछ ढंग के क्वेश्चन पूछते हैं, बट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है। आई एम रियली सॉरी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। क्या तुम जानते हो। को ये सुन के हमें सर हिला देता है। वी कहता है कि ओह, तुम्हें जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इस सवाल का जवाब क्या है। अब जंगकुक कहता है कि अज, दशरथ के पिताजी का नाम अज है। कहता है जब जवाब जानते थे तो क्वेश्चन ही क्यों पूछा था, इसमें डाउट लायक तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जंगकुक अब अपने फ्रेंड्स यानी कि होप और जिन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि इन लोगों ने मुझे पूछने को कहा था, इन्हें जवाब नहीं मालूम था तो मैंने पूछ लिया। वहाँ पे जंगकुक इतने क्यूटली सब कुछ कहता है तो क्या ही कहना, और वहाँ पे सब लोग कहने लगते हैं कि अगर इससे कुछ भी कहो तो कुछ भी करने लग जाता है। एक बार मैंने कहा था मेरे नोट्स लिख दे तो ये लिखने भी लग गया। आई कांट बिलीव, ये लोगों के कहने पे कुछ भी करते रहता है। ये खुद का ब्रेन कब यूज़ करेगा और लोगों को ना कहना कब सीखेगा। जंगकुक का बट ये जवाब सुनने के बाद वी तो बस उसे घूरे जा रहा था। वी ने पहली बार इतना इनोसेंट और क्यूट बनी की तरफ बंदा देखा था। वी की नज़रें सिर्फ जंगकुक के ऊपर टिक गई थी। जंगकुक की आईज, उसकी आई लैशेस,
चेक्स और उसका लिप्स। वहाँ पे जंगकुक के फेस के ऊपर उसने पूरा चीज़ें स्कैन कर ली थी। वहाँ पे वी की नज़रें अपने ऊपर देख के जंगकुक अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और खुद ही बैठ जाता है। जंगकुक वेट कर रहा था कि कब उसे वी बैठने को कहेगा, पर वो तो बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बाद अब दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं। उनकी क्लास का टाइम हो गया था और उसके क्लास के टाइम पे जंगकुक और उसका पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ वॉशरूम के लिए पूछने जाते हैं। टीचर कोई से भी हो, बट तुम्हें लगता है कि वो ठीक हो सकते हैं? हर टीचर की तरह इनका जवाब, इससे पहले तुम कर क्या रहे थे? इससे पहले की क्लास में नहीं जा सकते थे? वॉशरूम, टॉयलेट, हैंड वॉश, सारी चीज़ें तो मेरी ही क्लास में याद आती हैं। इससे पहले तुम करते क्या? इससे पहले भी तुम फ्रेश नहीं हो सकते थे? अब तुम लोग कोई वॉशरूम नहीं जा रहे, जाओ और जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। यहाँ पे तो इस बार सच्ची में जिनको बहुत तेज वॉशरूम जाना था और बेचारा अब अपनी सीट पे बैठा हुआ था, अपने पैरों को हिला रहा था। जंगकुक कहता है कि क्या हुआ, सीधे बैठ जा। जिन कहता है कि जिस पे बीतती है ना वो वही जानता है कि क्या हो रहा है। होप कहता है कि हाँ हाँ, कौन ने कहा था कि हर दिन सिर्फ इन्हीं की क्लास के अंदर हमें बंक करने जाना है? तेरे कोई भूत आता था कि चलो घूमने चलते, आज देख फंस गए ना। वहाँ पे जिन कहता है कि तेरे को लेक्चर सुनाने के लिए भी यही टाइम मिला है, कुछ सोचना, मुझे सही में जाना है। वहाँ पे होप कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मेरा दिमाग मत खाए। और होप तो अब चुपचाप हेड डाउन कर लेता है। जिन कहता है कि यार इन्हें प्रॉब्लम क्या है, किसी बंदे को जोर की लगी है तो वो तभी जाएगा ना, उससे पहले की क्लास में नहीं आ रही थी तो मैं कैसे चले जाता। जंगकुक कहता है कि कितनी बुरी बात है। जिन कहता है कि हाँ तेरे लिए तो होनी ही चाहिए, तेरे को थोड़ी ना कोई कुछ कहता है। जंगकुक कहता है कि मैं बैक बेंचर भी नहीं हूँ। वहाँ पे जिन कहता है तो मैं कौन सा बैक बेंचर हूँ, मालूम है स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज में आ गया हूँ, बट तब भी इन टीचर्स का डायलॉग मैंने चेंज होते हुए नहीं सुना। स्कूल लाइफ में भी सेम डायलॉग कि सब पहले क्यों नहीं गए, लंच था ना, लंच में जाते। और अब जब कॉलेज में आ गया हूँ, प्रोफेसर का भी यही बहाना। मैं समझ लिया हूँ कि सिर्फ टीचर और प्रोफेसर का वर्ड चेंज हुआ है, ये लोग चेंज नहीं हुए। ये लोग हिटलर थे, हिटलर हैं और हिटलर ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।